हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है, हालांकि मैंने खाया नहीं है। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो ले आए थे। क्या? कचौरी। कहाँ की? भरतपुर की। यहाँ पर कोई स्टॉल लगा है, मतलब स्टॉल तो क्या, किसी ने अपनी छोटी सी शॉप खोली होगी। तो भरतपुर की कचौरी, इस साइड में ना राजस्थान में एरिया वाइज कचौरी प्रसिद्ध रहती है, फेमस रहती है। जैसे कि कोटा की कचौरी, कोटा की हींग की कचौरी, वो भी बहुत टेस्टी होती है। और एक होती है नसीराबाद की कचौरी, वो तो कचौरी नहीं होती, तो कचौरा होती है, इतनी बड़ी होती है। हमारे पड़ोसी हैं, वो कभी जाते हैं तो वो भाभी जी लेके आती हैं वो नसीराबाद की कचौरी। और एक जयपुर की यदि आप बोलें तो अग्रवाल की प्याज की कचौरी, और रावत की मावा की कचौरी, ऐसे फेमस है। तो आज मेरे हस्बैंड लेके आए तो बोले ये खा के देख, ये कचौरी है भरतपुर की कचौरी। तो बोले ठीक है, रख दीजिए, रख दो। तो तो फिर उन्होंने मतलब रख दिया किचन में। फिर बाद में मैंने खाया तो पूछे, बोले कि कैसा था, स्वाद कैसी कैसी लगी कचौरी। तो मैंने कहा कि अच्छी तो बहुत थी, लेकिन ना अब आइंदा से मत लाना। तो ये हंसने लगे, क्यों भाई, अच्छी थी तो क्यों नहीं लाऊं? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना कि बाहर का ज़्यादा, वैसे थोड़ा बहुत तो खा लेती हूँ, लेकिन ना क्या बोलते हैं, ज़्यादा खाने से मना किया है, इसलिए। तो बोले ठीक है, जब बोलेगी तब ला दूंगा। या फिर तेरे तुम्हारे फ्रेंड्स की मतलब फ्रेंड्स को घर में बुलाएगी ना किसी पार्टी वार्टी में, तो फिर ला दूंगा। बोले ठीक है, देखेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स। और मैं ये बोल रही थी कि कल तो हमारे इधर में मतलब थोड़ी सी एक सैड घटना घटी, मतलब ख़राब। क्या कि हम लोग के जो लेडीज़ लोगों का ग्रुप है ना, तो वो भाभी जी हालांकि ग्रुप में तो नहीं थी, लेकिन मंदिर आते जाते रहते थे। तो बहुत अच्छा मिलना होता था, और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सबसे बहुत हंस के बात करती थी, और भजनों में, मंदिरों के प्रोग्राम में मतलब हमेशा अटेंड करती थी। तो एक जो मतलब कि फ्रेंड थी, तो उसने दिखाया कि मतलब मैसेज दिखाया कि ये वाली भाभी जी मतलब इनकी डेथ हो गई। मैं देख के इतना आश्चर्य, मेरे बाबू रे, ये तो मतलब मिलते रहते हैं वहाँ, मंदिर में मिलते रहते थे, और इनका तो स्वभाव बहुत ही अच्छा था। तो फिर बोला बोले अब क्या कर सकते हैं, मतलब जिनकी उम्र ऐसे जाने की होती है, मतलब समय आ जाता है तब तो किसी का उम्र और स्वभाव नहीं देखा जाता, ऐसे करके कुछ उन्होंने समझाया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनके डेथ पे। फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि मैंने मतलब औरों को जैसे पता नहीं रहता ना, तो फिर मैंने एक दो को बताया। तो बोले ये तो हमको है ना 5-7 दिन पहले मिली थी, है ना। और हमको बोल रहे, मेरे को नहीं, मतलब जब कभी भी मिलती थी तो हम मेरे को बोलती थी कि तुम जब कहीं घूमने जाओ ना, तो फिर मेरे को भी बोल दिया करो, मैं भी चला करूँगी, ऐसे करके। और फिर जब हम बोलते हैं कि उनको कि भाई चलो करके, तो फिर बोलते नहीं, अभी कोई या तो काम आ गया या फिर कोई और कारणों से वो मना कर देती थी। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, अपन लोग सोचते हैं ज़िंदगी में कि अभी तो बहुत ज़िंदगी बात बाकी है, ये अभी नहीं गए तो बाद में चले जाएंगे, और कोई काम अभी नहीं किए तो बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत जीना है, इस टाइप से। लेकिन फ्रेंड्स किसी के जीवन का पता नहीं चलता कि मतलब कब, और ख़ास करके तो आजकल के दिन समय में तो ऐसा हुआ है कि भाई मतलब सच में कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत यंग एज के भी चले जाते हैं, और कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो 90-90 100 साल के हो गए, है ना। 90-95 के तो मेरे आँखों के सामने ही कई हैं। तो लेकिन उनको मौत नहीं आया, मतलब कि उनका बुलावा का समय नहीं आया है, इसलिए फिर वो लोग कष्ट भोग रहे हैं। अब जितना कष्ट लिखा है वो तो सारा भोगना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें ये ईश्वरीय विधान है, इसके आगे अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही है। और जो ये कथावाचक जी हैं ना, ये तो मतलब धन्य हैं ऐसे संत जो अभी हमारे आमने सामने हैं। इतने बड़े संत हैं, ये अपने समय में गवर्नमेंट जॉब में थे और राजपूत हैं। तो लेकिन इतने बड़े उदार दिल के, बोले कि जैसे दान वान देना होता है ना, तो बोले एक लड़की गौशाला चलाती थी। तो मतलब उनके सब क्या होता है कि भरे को तो भर देते हैं, लेकिन क्या वो जो जिसके पास कुछ नहीं होता उसको ज़्यादा कोई कुछ नहीं देता। तो वो बोले अंकल जी मैं गौशाला चलाती हूँ,
तो मुझे मतलब गायों के चारे के लिए 1 लाख रुपया की दरकार होती थी उसको महीने भर के चारे के लिए। तो बोले इस महीने का चारा नहीं है, तो ऐसे करके तो वो बोले ठीक है मैं इंतज़ाम कर दूँगा। तो फिर वो आके अपने घर में अपना बक्सा टटोले होंगे, तो उसमें से उनको 47,000 रुपया मिले, है ना। तो बोले उसके तो डिमांड 1 लाख की और मेरे पास तो 47,000 ही हैं। तो फिर बोले देखो गोविंद करेगा इंतज़ाम, मतलब भगवान करेगा और आगे का इंतज़ाम, ऐसे करके। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, फिर वो जब मतलब बोले दूसरे तीसरे दिन मैं पार्क में से टहल रहा था, तो पीछे से कोई सज्जन है यहीं आसपास रहते, मित्तल है उनका सरनेम। तो वो उनको मिले, किनको, ये कथावाचक जो महाराज जी हैं उनको, और उनको बोलने लगे कि मैं ना थोड़ा दान धर्म करना चाहता हूँ, तो मतलब क्या करूँ बताओ। तो वो बोले देख लो भाई आपका जैसा मन में हो, क्योंकि उनको तो पता था मित्तल साहब को कि ये जो महाराज जी हैं ये मतलब दान धर्म सेवा ये सब का काम करते हैं बहुत अच्छे से और पूरी ईमानदारी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं, वो बोले किसी और जगह कर दो। बोला नहीं मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मतलब कि इसको दान पुण्य के काम में लगा दीजिएगा। तो फिर वो बोले ठीक है भाई। तो उन्होंने सोचो उसी समय उनको गड्डी निकाल के दी 500 की, है ना। और उस मतलब काफ़ी सारे ऐसे नोट थे और उनको दे दिए, बोले ये पैसे आप दान धर्म में लगा दीजिएगा। और देखिए वो जो गौशाला में देने वाले थे ना पैसे, तो उनके पास, और बोला कि जैसे कोई पैसे देते हैं तो या तो 50,000 दे या 51,000 दे, और बोले वो नोटों को जाके घर में गिने उन्होंने, मतलब महाराज श्री ने, तो वो पूरे के पूरे 53,000 निकले, पूरे 53,000। और ये 47 और 53 मिला के 1 लाख हुआ। तो फिर बोले मैंने दूसरे दिन फिर वहाँ जो गौशाला थी जिसमें कोई ज़्यादा दान नहीं देता था, तो वहाँ भिजवाए। ऐसे होती भगवान की कृपा, सोचिए। तो मतलब कि पूरे के पूरे, और उनको मतलब अपन सोचते हैं ना कि कलयुग में भगवान नहीं होते, या फिर है ना क्या बोलते हैं मतलब आजकल के यंग जनरेशन तर्क कुतर्क करने लगती, भगवान कुछ नहीं होता और ये वो मतलब कुतर्क करते हैं। तो लेकिन ना इस बात से ये पता चलता है कि अब वो भगवान अभी भी, ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में, अभी भी है ना अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, और वो फिर किसी को निमित्त बना के वो काम करवा ही देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था फ्रेंड्स। हुआ क्या था कि रक्षाबंधन का दिन था, तो बहनें जैसे घर में, तो मेरी मतलब भतीजी भांजी भी यहाँ रहती थी और मेरे एक देवर की बेटी, तो वो तीनों आए थे राखी बांधने। तो सब घर भर के, मतलब घर के जितने भी थे सब राखी वाखी बंधवाए, तो पैसे इधर उधर ऐसे पड़े ही रहते हैं। तो हुआ क्या, मेरी ये रैक है ये वाली, तो यहाँ पर ना 700 रुपये, अब जाने तो मैंने ही भूल से इधर उधर रख दिए या किसने रखे क्या पता, मैं खुद भी भूल गई कि वो पैसे। फिर बाद में सारा त्यौहार निपट गया, सब अपने अपने पैसे लेना देना हो गया, राखी बांधना, मिठाई खाना, हंसी मजाक जो भी बातचीत सब हो गया। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। तो फिर मैंने देखा यहाँ 700 रुपये पड़े, और मेरे को पता भी नहीं, और मेरे भी होंगे तो भी मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ से लाई, कहाँ कैसे रखी, कुछ भी पता नहीं था। तो वो 700 रुपये पड़े थे। तो मैंने अपने बच्चियों से पूछा, भांजी से, भतीजी से, और वो देवर की बेटी को फ़ोन करके पूछा कि गौरी तुम्हारे पैसे यहाँ पर रखे? नहीं जी अम्मा मेरे तो पैसे मैंने पूरे ले लिए। और वो बच्चियाँ भी बोले कि नहीं हमारे पैसे भी हमारे पास हैं। मैंने इनसे पूछा कि जी आपके पैसे पड़े थे क्या यहाँ पर 700 रुपये? और घर में सबसे पूछ लिया हैं, तो कि सब ने मना कर दिया, नहीं हमारे तो नहीं, हमारे तो नहीं है। फिर मैं, हालांकि मेरे भी हो सकते थे लेकिन मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैं बोली ठीक है, जब कोई ये पैसा किसी का नहीं तो ये भगवान का पैसा है, अब इसको उठा के रख लेती हूँ, और जब किसी भाई ज़रूरतमंद को की, या फिर क्या पता किसी भी काम में आएगा आ जाएगा, उसको अलग से मैंने लिफाफे में उठा के रख लिया। फिर हुआ क्या देखिए, थोड़े दिनों बाद हमारे यहाँ पर पास में एक अलका मैडम है, तो अलका त्यागी जी, तो वो बहुत मतलब कि ऐसे समाज सेवा का काम करती हैं वो लेडी। तो जब भी उनको कोई भी काम का, मैंने उनको कह रखा है कि जब भी कोई ऐसा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं श्रद्धा अनुसार जो भी थोड़ा बहुत हो सकेगा मैं मतलब कि ऐसा कर दूँगी। तो उन्होंने क्या मतलब 5, 7, 10 दिनों बाद उनका फ़ोन आया, बोलो भाभी जी एक है ना गाय बीमार है ना। तो 2 बीमार थे, तो एक का तो मैंने इलाज करा दिया, शायद कोई टक्कर मार के चला गया था या फिर कैसे करके।
तो उसका मतलब ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो मैं बोली हाँ करा देंगे, बताओ तो फिर क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ना भाभी जी है ना रुपयों की दरकार। मैं बोली कोई चीज़ बताओ, तो फिर बोले रुपयों की दरकार पड़ेगी। मैं बोली हाँ बोलो आप कितना जैसे बोलो। तो फिर उन्होंने क्या बोला पता है, 700 रुपये। बोले कि नहीं ज़्यादा नहीं भाई जी, 700 रुपये लगेंगे। मैं मेरे को इतना मतलब कि आश्चर्य की बात लगी। बोली देखो भगवान ने वो 700 रुपये उस गाय की मतलब के केयर के लिए, उसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए रखवाए थे। और ऐसे तो फिर हम अपन दे ही देते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन खास करके वो पैसे किसके थे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने उठा के रखे थे। फिर मैं वो 700 रुपये दी। मैं बोली देखो भगवान खुद ही वो अपने आप से ही वो भेज देते हैं, मतलब इंतजाम कर देते हैं। और हम हैं जो अहंकार में डूबे रहते हैं कि भाई हम हैं करने वाले और हमारे पास इतना है, हम ऐसे वैसे करके, लेकिन कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ वो भगवान ही होते हैं सारे कुछ करने वाले। हाँ कर्म स्वतंत्र है, कर्म अपने वश में है करना। और वही है कि भाई बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा बुरा और अच्छे का अच्छा। तो इसलिए हमको कर्मों के निर्वाह में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर मैं अभी वहाँ जाऊँगी, कथा हो रही है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें।